दोस्तों, अनंत नाद क्या है? इसकी आवाज़ों को कैसे पकड़ें? सद्गुरु ने कहा है कि अनंत नाद शब्द के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है और इससे हमेशा ध्वनि उत्पन्न होती रहती है। यह ध्वनि हमेशा होती रहती है। साधक अपने चित्त को 9 द्वारों से हटाकर 10वें द्वार पर लगाए तो यह नाद सुनाई देता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान मेडिटेशन का जो प्रोसेस होता है वैसे आपको करना होगा, जैसे कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वर्कआउट, जिससे कि आपका शरीर थक जाए, आपको कोई बैठने में आलस ना आए। अब दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको एक शांत जगह का चुनाव करना है। वहां पर आपको बैठ जाना है जहां पर कोई शोर शराबा ना हो। अगर ये ध्यान रात में किया जाए तो ज्यादा फायदा होगा। फायदा इसलिए होता है क्योंकि सारी प्रकृति सो जाती है, चारों तरफ शांति ही शांति होती है। आपको अपनी कमर सीधी रखनी है और नीचे जमीन पर कुछ बिछा ले, जिससे कि आपकी ऊर्जा जमीन में पास ना हो जाए। इन बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जब आप कमर और गर्दन को सीधी करके बैठ जाते हो तो आपने जो ऊर्जा तैयार की है वो ऊर्जा आपकी सीधा सुषुम्ना नाड़ी में जाकर सीधा सहस्त्रार में मिलती है। इसलिए आपको कमर और गर्दन सीधी रखने को बोला है, ताकि ऊर्जा कहीं भी बीच में रुके नहीं, वो आगे रेगुलर बढ़ती रहे। अब आपको अपने कानों में ईयर प्लग लगा लेना है, जिससे कि बाहर का कोई भी साउंड अंदर ना जाए। अगर बाहर का साउंड अंदर जाएगा तो आप अंदर के साउंड को कैसे पहचानोगे? इसलिए बाहर के साउंड पर ब्रेक लगाना जरूरी है। दोस्तों, जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आपको झिंगुर की आवाज सुनाई देगी, जिससे कि आपको बहुत आलस आएगा और इसी झिंगुर की आवाज पर आपको अपना ध्यान जमाना है। ये आवाज आपको सहस्त्रदल कमल के नीचे से ही सुनाई देगी। बस दोस्तों, इन्हीं आवाजों में ही छुपी हुई है बाकी की आवाजें भी। बस अपने ध्यान को इसी आवाज पर लगाकर रखो। जैसे जैसे आपका शरीर शांत होगा, आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी, वैसे वैसे आप इन आवाजों को एकदम क्लियर सुनते जाओगे। इन आवाजों से दोस्तों आपकी स्टेज का पता चलता है कि आप किस स्टेज पर हैं। दोस्तों, जब आपको झिंगुर की आवाज सुनाई देती है तभी इसे सुनते सुनते इसमें आपको चिड़िया की आवाज भी सुनाई देगी। इसी आवाज पर आपको कंसंट्रेट बनाकर रखना है। जब आपकी सुरती और ऊपर चढ़ती है तब आपको इसी में घंटे की आवाज भी सुनाई देगी। दोस्तों, ध्यान देना, इन आवाजों के साथ साथ आपको अपनी सांसों पर भी ध्यान देना है। सांसों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। घंटे की आवाज से पता चलता है कि आपने अपने आप को कितना शांत कर लिया है। दोस्तों, जब आपकी सुरती और ऊपर चढ़ती है तब आपके पैर नीचे से सुन्न होने लगते हैं। इससे मालूम होता है कि आप अपने पूरी बॉडी की ऊर्जा को एक ही बिंदु पर लाने में सफल हो रहे हैं। इसी घंटे की आवाज के अंदर से आपको शंख की आवाज भी सुनाई देगी। ये आवाज भी आपको सहस्त्रदल कमल से ही आती है। जब सुरती इस आवाज को सुनती हुई, आनंद लेती हुई ऊपर चढ़ती है तब साधक नशे की स्थिति में आने लगता है, अपनी ही मस्ती में रहने लगता है। इस आवाज को सुनते ही आपके अंदर प्रेम बढ़ने लगता है। आप हर उस जीव से प्रेम करने लगते हैं जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपको हर एक जीव के अंदर बस एक ही नजर आता है, एक ही स्वरूप नजर आएगा, वो है ईश्वर का। दोस्तों, अब आती है वीणा और सितार की आवाज। ये आवाज आपको त्रिकुटी से सुनाई आती है। त्रिकुटी चक्र की स्थिति ऐसी मानी जाती है, इसके सुनने से मस्तिष्क में अमृत झरने लगता है और बहुत आनंद आने लगता है। शरीर के सारे रोगों का नाश होने लगता है। सारे रोगों का नाश होना बहुत जरूरी है क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है। दोस्तों, अब आती है ताल की आवाज। ये आवाज आपको 10वें द्वार से सुनाई देगी, जो हमेशा छुपा हुआ रहता है।
इस आवाज को सुनने से अमृत मस्तिष्क से कंठ में गिरने लगता है और आप इस आवाज को तभी सुन सकते हो जब आप 6 चक्रों को पार कर जाते हो, क्योंकि ये आवाज आपको इतनी आसानी से नहीं सुनाई देगी दोस्तों। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इस आवाज को सुन लेते हो तो आपके शब्द ऐसे हो जाते हैं कि जो आपके शब्दों को सुने वो आपके शब्दों का दीवाना हो जाए, आपकी बातों में खो जाए। दोस्तों, बांसुरी की आवाज आपको 10वें द्वार से ही सुनाई देती है और इस आवाज को सुनने से आप छुपे भेदों को जानने लगते हैं। बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। दूसरे के दिलों में क्या चल रहा है, मन में क्या है, ये सब बातें आप जानने लगते हैं। दूसरे के दिलों पर आप अधिकार जमा लेते हैं। दोस्तों, मृदंग की आवाज आपको भंवर गुफा से सुनाई देती है। सुरती जब इस स्थान पर पहुंचती है तब वहां से सोहम सुनाई देता है। इस सोहम में इतनी पावर है कि सुरती खींची चली जाती है। जो भी इस पद पर पहुंचता है वही संत और गुरु भी है, वरना किसी को संत या सद्गुरु कहलाने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, अब आती है नफीरी, बीन बाजे और बादल की गरज। ये आवाज आपको सत्यलोक से सुनाई देती है। इनके सुनने से वह शक्तियां प्राप्त होती हैं जो देवताओं के पास थी, मतलब कि बहुत ही हल्का और सूक्ष्म हो जाता है। लोगों को नजर भी नहीं आता। लोगों को नजर तभी आएगा जब साधक की मर्जी होगी। बिना साधक की मर्जी के बगैर इसे कोई नहीं देख सकता है। इसको सुनने भर से ही अच्छे व बुरे विचारों का नाश हो जाता है। दोस्तों, इनके ऊपर एक आवाज और भी है और वो आवाज है साउंड ऑफ साइलेंस की, मतलब खामोशी की आवाज, सन्नाटे की आवाज। जब साधक इस आवाज को सुनता है तब साधक की अकेलेपन और खामोशी की यात्रा शुरू हो जाती है, जिसके अंदर कभी भी साधक अपने आप को अकेला नहीं समझता है। उसका संबंध सीधा परमात्मा ईश्वर से जुड़ जाता है। वह खामोशी के जरिए चिंतन करके अकेलेपन से एकांत की ओर यात्रा करने लगता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ आवाजें जिनको सुनने से आपको क्या क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।